रक्षाबंधन हो या फिर दीपावली, बनाइए खास ट्रिक से एक मिठाई जो खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो 200 ग्राम चीनी है, तो 200 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम पानी डालेंगे, क्योंकि मुझे एक तार की चाशनी बनानी है। तो इसलिए देखिए बस चीनी घुलने के लिए इसमें पानी डालेंगे। और जब भी एक तार की चाशनी बनानी हो बस पानी को कम ही रखें, नहीं तो फिर गैस भी ज़्यादा लगेगी। और फ्लेवर के लिए इसमें 4 से 5 इलायची के दाने कूट के डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद है तो मत डालिए। और इसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल देते हैं, इससे चाशनी गाढ़ी नहीं होगी और कलर भी अच्छे से आ जाएगा, एकदम सॉफ्ट दिखेगी चाशनी। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है चाशनी का। तो चाशनी को लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं पकने में। तो ये देखिए अब चाशनी को चेक कर लेते हैं, चाशनी बन गई है। तो एक तार की चाशनी बननी चाहिए। तो ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है। तो बस अब गैस को बंद कर देती हूँ, चाशनी बनके तैयार हो गई है। बाद में हल्का सा गरम कर लेंगे चाशनी को। तो अब लगाएंगे आटा। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने कटोरी ली है नापने के लिए, तो इसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा लेंगे। तो मैदा मैंने 300 ग्राम के करीब लिया है। तो इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, बस 1 चुटकी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर बना रहे हैं तो आप कप से भी नाप सकते हैं मैदे को, आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं, मैदे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें अब हम रिफाइंड से मोवन लगाऊंगी, आप घी से भी लगा सकते हैं। ये रिफाइंड मैंने कई बार यूज़ किया है, इसलिए इतना गाढ़ा हो गया है। तो इसमें मोवन परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये बहुत क्रिस्पी और मुलायम ये मिठाई बन के तैयार होगी। तो ये देखिए इस तरीके से हाँ लड्डू बनने चाहिए मोवन लगाने के बाद मैदे में। तो अब ये मोवन लग गया है, तो इसमें अब हम आटा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। आटा मैं उस तरीके का लगाऊंगी जैसे रोटी का आटा लगता है। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है। इसको अब हम 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से आटा और सेट हो जाए। तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच घी ले लिया है और 3 से 4 चम्मच ही मैदा लेंगे। तो 3 चम्मच लिया है मैदा, अगर कम लगेगा तो फिर बाद में और ले लूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये आटा बनना चाहिए, यही तो है एकदम खास ट्रिक, यही से बिल्कुल परतदार ये खाजा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरीके का ये आटा बनना चाहिए। तो आटा बन के तैयार हो गया है और 20 मिनट हो गए हैं। तो चलिए आटे को चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए आटा अच्छे से फूल गया है। तो इसको कुछ सेकंड के लिए और इसको थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोइयाँ बनाएंगे। लोइयाँ एक साइज़ की होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से सारी लोइयाँ एक साथ में ही पहले बना लेती हूँ। तो ये देखिए लोइयाँ इस तरीके से एक साइज़ की बना लेती हूँ। तो सारी लोइयाँ इसी तरह से बना लेती हूँ। और ये देखिए तो 10 लोइयाँ मैंने बनाई हैं। तो ये इनको रखती हूँ एक साइड में। तो ये लोइयाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस जैसे रोटी की लोइयाँ बनाते हैं वैसे ही लोइयाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा ये मोटे नहीं बेलने हैं, बस पतले पतली सी रोटियाँ बनानी हैं। तो चलिए रोटियाँ बना लेती हूँ पहले। तो सारी रोटियों को एक के बाद एक सारी रोटियाँ एक साथ में ही बेल के रख लेंगे, ताकि बाद में बनाने में आसान हो जाए। क्योंकि मुझे एक साथ में ही सारी रोटियों को इस्तेमाल करना है, तो पहले रोटियां बना के रख लेती हूँ। और सबसे ख़ास ट्रिक है इसमें, 2 रोटियां बड़ी होनी चाहिए। तो 2 रोटी, सबसे पहली रोटी जो रहती है वो बड़ी रहती है, तो इसलिए 2 रोटी मैंने बड़ी बनाई है। तो यहाँ पर बहुत पतली रोटी बेलनी है, मोटी रोटी नहीं चाहिए। तो सारी रोटियाँ मैंने बेल ली हैं और 2 रोटी मैंने बड़ी बेली है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस आधे इंच का फ़र्क है।
तो सबसे पहली रोटी जो रखी है वो बड़ी वाली रोटी है, तो इसमें अब हम साटा लगा लेते हैं। तो उसके बाद इस दूसरी रोटी को रखेंगे और फिर से साटा लगाएंगे। तो इसी तरह से दूसरी रोटी, फिर तीसरी रोटी, फिर चौथी रोटी, उसके बाद फिर पांचवी रोटी इसी तरह रखेंगे। उसके बाद साटा लगाएंगे। तो इसी तरह से 5 रोटी रख के हम इसको बना रहे हैं। तो ये देखिए 5 रोटी रख लिया है। तो उसके बाद साटा लगा लिया है ऊपर से, फिर रोटी, फिर साटा। तो ये देखिए इसको अब हम रोल करके लपेटेंगे। इसको टाइट ही लपेटना है। तो ये देखिए इसमें जो अंदर हवा रह गई है इसको हाथ से इस तरह से निकालते जाना है, नहीं तो फिर ये परफेक्ट खाजा नहीं बनेगा। तो ये देखिए इसको मैंने रोल कर लिया है, इसको अच्छे से लपेटा है। तो इसको अब हम हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे ताकि ये जो परत है वो अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए इसको हल्के हाथों से दबा दिया है। उसके बाद दोनों तरफ के किनारे को काटेंगे। तो ये देखिए अब इसको हम चाकू की मदद से दोनों तरफ की किनारे हटा देती हूँ और इसके हम आधे इंच के पीस काटेंगे। तो ये देखिए आधे इंच के पीस काट लेती हूँ। तो सारे पीस इसी तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए परफेक्ट कट गए हैं। इसमें परत देखिए एक परत दिख रही है। तो इसको हम हाथ से इस तरह से दबा देते हैं ताकि सारी परत अच्छे से इसमें चिपक जाए और तेल में तलते समय परत अलग ना हो एक दूसरे में, ऐसे ही खिले से परत दिखे फिर। तो इसी तरह से सारे पीस को इसी तरह हम दबा देंगे। तो ये देखिए सारी रोटी को हमने बेल के काट लिया है और ये सारे पीस बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम फ्राई करेंगे। तो तेल को हमने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, नहीं तो फिर ये अंदर के परत नहीं पकेंगे और ऊपर के परत जल जाएंगे। तो ये देखिए धीमी आंच में ही इनको पकाना है। इनको पकने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो इसलिए इसको हम धीमी आंच में ही पकाएंगे ताकि अच्छे से अंदर के परत भी पक जाए। तो 2 मिनट के बाद इनको हम हल्का सा चलाएंगे, ये नीचे चिपके नहीं और अच्छे से पके। तो इसी तरह से अब हम उलटते पलटते हुए इनको हम सेकेंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये अच्छे से पकेंगे। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो ये अच्छे से पक गए हैं, अंदर के परत भी परफेक्ट पके हुए हैं। तो इनके परत देखिए एक परत अच्छे से दिख रही है। तो सारे पीस को निकाल लेती हूँ और फिर दूसरा बैच भी इसी तरह से पका लेती हूँ। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये लगभग ये पक गए हैं। तो इनको ये देखिए 5 मिनट के बाद अच्छे से पक गए हैं। तो इनको भी निकाल लिया है। तो चाशनी को हमने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। तो ये देखिए अब इसमें हम सारे खाजे को इसी तरह से इसमें डालेंगे और चाशनी में थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इसमें डुबोएंगे और उसके बाद एक प्लेट में सारे खाजे को निकाल लेंगे इसी तरह। तो ये देखिए खाजे में चाशनी अंदर तक अच्छे से आ गई है। तो एक प्लेट में सारे खाजे निकाल लेती हूँ और ये देखिए खाजे बनके तैयार हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और खाने में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तो ये देखिए आप लोग भी इस तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अगर ये खाजा की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना कि ये खाजे की रेसिपी कैसी लगी है। और मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।